Good evening students, hope you all are doing well. So in today's class we will discuss about the CPR. Okay, CPR आप सबको पता है कार्डियक पल्मोनरी रिसस्किटेशन होता है. It is not important that सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स को CPR आना चाहिए. It is important to all human beings, to all peoples. सबको CPR के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एक एमरजेंसी सिचुएशन में, एमरजेंसी कंडीशन में हम पेशेंट को रिवाइव कर सकते हैं. ये है एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर. तो CPR जो है ये बेसिक सबको आना चाहिए. ओके, तो CPR क्या होता है? ये एक एमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है. जो क्या करता है, CPR जब हम किसी को देते हैं तो वो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा टू द वाइटल ऑर्गन्स को. ठीक है, वाइटल ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं हमारे, सच एज हार्ट हो गया, लीवर्स हो गया, लंग हो गया, ब्रेन हो गया. ओके, और ये हम CPR कब तक परफॉर्म करेंगे? एट द सिचुएशनल पॉइंट, जहाँ पे सिचुएशन हुई है, जब तक वहाँ पे कोई हेल्प अराइव नहीं होती है. और ये क्या करता है, रिस्टोर करता है फंक्शंस ऑफ लंग्स के और हार्ट के फंक्शंस को ये रिस्टोर करता है. ओके, तो इसमें दो कंडीशंस आती हैं हमारे पास, BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड ACLS एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट. ओके, तो BLS में क्या होता है, ये प्री हॉस्पिटल मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाती है. इसमें ट्रेंड पर्सोनल जो होते हैं, ओके, इंक्लूडिंग इसमें क्या आ जाता है हमारे पास, एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस होते हैं इन एडवांस मेडिकल केयर में. ओके, इसमें हम क्या करेंगे, जो BLS होता है ये एट द कब दिया जाता है, प्री हॉस्पिटल सिचुएशन से पहले. ओके, और इस कंडीशन में क्या होता है, BLS में हम इसमें जो मेडिसिन होती हैं वो इंक्लूड नहीं होती है, और इसमें डिफिब्रिलेटर भी इंक्लूडेड नहीं होता है. ओके, ये प्री हॉस्पिटल वाली सिचुएशन है जिसमें हम असेस करेंगे पेशेंट को. ओके, और हम क्या करते हैं, उसमें पल्स असेस करते हैं फॉर 10 सेकेंड्स के लिए. आफ्टर दैट जो एडवांस कार्डियक लाइफ है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट में क्या करते हैं, ये इन द मेडिकल प्रेमिसेस में होता है. मेडिकल सिचुएशन मतलब कह लो कि मेडिकल एरिया में, इन हॉस्पिटल में हम क्या करेंगे, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. इसमें हम क्या करते हैं, जो मेडिकल पर्सोनल्स होते हैं वो क्या करेंगे, इसमें मेडिसिन यूज़ करते हैं, इसमें ऑक्सीजन का सप्लाई यूज़ करेंगे, और मशीन यूज़ करते हैं इसमें शॉक प्रोवाइड करने के लिए, जिसको हम डिफिब्रिलेटर बोलते हैं. ओके, और उसके बाद जो डॉक्टर्स हैं ये डिफिब्रिलेटर जो है वो यूज़ करेंगे और परफॉर्म करेंगे एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए किसी पेशेंट को. ओके, और उसके बाद हमारे पास सीक्वेंस आता है कि पेशेंट अगर कार्डियक अरेस्ट हो गया है पेशेंट को, तो हम स्टेप बाय स्टेप कैसे उस चीज़ को हम क्योर करेंगे. जो वो स्टेप्स हैं वो आपको मैं डिटेल में अभी बताऊंगी. तो इसमें एक चेन ऑफ सर्वाइवल चलता है. ओके, सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि अर्ली रिकॉग्निशन करेंगे हम. ठीक है, और प्रिवेंशन करेंगे. मतलब अगर उस साइट पे हमें लग रहा है कोई ऐसी चीज़ है जो और उस चीज़ को क्या कर सकती है, प्रोमिनेट कर सकती है, या फिर और ज़्यादा सिचुएशन को वर्सन कर सकती है, तो हमने पहले वो रिकॉग्नाइज करना है एरिया, और हमने प्रिवेंशन करनी है. उसके बाद सेकेंडली हमने क्या करना है, एक्टिवेशन ऑफ एमरजेंसी जो टीम है उनको हमने क्या करना है, कॉल करना है अगर एट द टाइम हम वहाँ पे प्रेजेंट हैं. उसके बाद हाई क्वालिटी CPR मतलब बेसिक लाइफ जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करना है हमने. ठीक है, जो CPR है इसकी मैंने प्रायर भी एक वीडियो अपलोड किया है, उसकी रेशो रिलेटेड टू कुछ MCQs हैं, प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो ऑल्सो. ओके, उसके बाद हम जब CPR देंगे, आफ्टर दैट हम हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं, पेशेंट को DFib स्टार्ट कर देंगे. DFib के बाद हम पेशेंट कार्डियक केयर में रखते हैं पेशेंट को. आफ्टर दैट पेशेंट जो है वो रिकवर्ड. ये 6 स्टेप्स पड़े हैं, ये हम कब परफॉर्म करते हैं, जब जो कार्डियक अरेस्ट वाला पेशेंट है वो इनसाइड द हॉस्पिटल सेटिंग है. मैं सब आपको स्क्रीन पे भी डिस्प्ले करूँगी सो दैट ईजी टू असेस हो जाए और आप सबको समझ आए. ओके, अब हम करेंगे सीक्वेंस आउटसाइड द हॉस्पिटल सेटिंग. अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एमरजेंसी कॉल करेंगे हम. ठीक है, उसके बाद हम एक्टिवली CPR देना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, फिर इतने में क्या होता है, जो हमने कॉल किया है उनका रिस्पॉन्स आएगा, एम्बुलेंस आ जाएगी, DFib करते हैं. उसके बाद एडवांस रिसस्किटेशन के लिए फटाफट हॉस्पिटल सेटिंग में आ जाता है पेशेंट. दैन कार्डियक केयर
यूनिट देंगे एंड पेशेंट की रिकवरी हो जाएगी। ओके, ये रहती हैं इंडिकेशंस हैं। किसी को कार्डिक अरेस्ट है, एमआई हुआ है मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, या फिर एस्फेक्सिया हो गया है न्यूनेट्रम। ओके, ड्यूरिंग बर्थ क्या हो गया है, जो बेबी है वो प्रॉपर ब्रेथ नहीं कर पा रहा है। एस्फेक्सिया मतलब सिजेशन ऑफ ब्रेथ हो जाना फॉर 20 सेकेंड्स के लिए। अगर बेबी को जो न्यूबॉर्न है उसको अगर 20 सेकेंड के लिए ब्रीदिंग नहीं आ रही है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज़ हार्ट फेलियर। ओके, उस केस में हम क्या करते हैं, सीपीआर परफॉर्म करते हैं। तो जो सीपीआर की गाइडेंस है, जर्नल CAB परफॉर्म करते हैं इसमें गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सी क्या है, फर्स्ट सर्कुलेशन चेक करेंगे, सेकंड वन इज़ एयर बे एंड थर्ड वन इज़ ब्रीदिंग। ओके, तो आज का टॉपिक हम अभी इतना ही करेंगे। सीपीआर से रिलेटेड हमने अभी सिर्फ ओवरव्यू लिया है। नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू विद बेसिक लाइफ सपोर्ट इन डिटेल्स एंड एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट in details. Stay connected with me. Hope this video is found informative to you students. Thank you.